दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 4C करेंगे। 4C के अंदर फैक्टर के कौन कौन से आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। हम पहले 4A और 4B कंप्लीट कर चुके हैं। आज 4C का फर्स्ट पार्ट करने के लिए जा रहे हैं और इसमें जो ए क्यूब प्लस में बी क्यूब की जो आइडेंटिटी है, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब की आइडेंटिटी है, वो हम यूज करने के लिए जा रहे हैं। ये ICSE मैथ 9th क्लास स्टैंडर्ड की है। ये इवन देन 10th क्लास के अंदर फैक्टराइजेशन के अंदर भी ये प्रॉपर्टी यूज होती है। 8th क्लास के अंदर इसका बेस डिफाइन है। ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो आइडेंटिटी है, वो कम से कम 4 से 5 चैप्टर के साथ लिंक है, जिसका ये बेस बनती है। इसलिए आपको ये चैप्टर जरूर इसकी वीडियो देखनी चाहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। हम फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 18 क्वेश्चन तक इस पार्ट के अंदर हम करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर ये कंप्लीट हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्स क्यूब और 64। पहले 64 को 4 का क्यूब लिख लो और अब मेरे पास आइडेंटिटी है इसकी ए क्यूब वाली, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। तो इसकी आइडेंटिटी होती है ए प्लस में बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए की जगह है एक्स और बी की जगह है 4। ए की जगह है एक्स, बी की जगह है 4। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और माइनस में ए बी और यहाँ ए प्लस में बी। तो ये मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन के आंसर क्या है, 4A क्यूब प्लस में 27 बी क्यूब। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो 2A का क्यूब और इसको लिख सकते हो 3B का क्यूब। तो दोनों के लिए फिर वो आइडेंटिटी का यूज करूंगा मैं इसी का कि ए की जगह पर 2A है और बी की जगह पे 3B है। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस में ए और ये बी। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सोल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है, 7A क्यूब प्लस में 56 बी क्यूब। तो इसमें 7 आप कॉमन ले लोगे। 7 जैसे ही आप इसमें से कॉमन लोगे तो यहाँ पर ए क्यूब और 8B क्यूब रह जाएगा। फिर इसको ए क्यूब लिख सकते हैं, इसको 2B का क्यूब लिख सकते हैं। अब फिर वही प्रॉपर्टी जो सी मैंने ऊपर डिफाइन की है, क्या, ए प्लस में बी, ए प्लस में बी और ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस में ए बी। ये मैंने इसको लिख दिया। मेरे 3 क्वेश्चन सोल्व हो गए। अब फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक्स की पावर 5 प्लस में एक्स की पावर 2। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया इन दोनों में से तो अंदर आ गया एक्स क्यूब प्लस में 1। ठीक है, अब 1 को इसका क्यूब लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस पे भी हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर देंगे, यानी कि ए प्लस में बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और माइनस में ए और बी, माइनस में ए और बी। यही प्रॉपर्टी लिख के हमने इसको क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आ जाइए, 16x की पावर 4 प्लस में 54x। अब इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, 2x मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या रह गया, 8x क्यूब प्लस में 27। अब इसको क्यूब में कन्वर्ट कर लो, इसको भी क्यूब में कन्वर्ट कर लो। 2x बाहर ऑलरेडी है, 2x क्यूब और 3 का क्यूब। अब हमारे पास क्या है, ए प्लस में बी, ए प्लस में बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस में ए और बी, माइनस में ए और बी। ये मेरे पास ये प्रॉपर्टी आ गई। इसके बाद क्या है, 216x क्यूब प्लस में 1 में 27। इसको अप्लाई करना है क्या, इसका यानी कि 6x का ये क्यूब बनेगा, ये 6x का ये क्यूब आएगा और ये क्या आएगा, 1/3 का क्यूब ये बनेगा, है ना। तो ये क्यूब बनेगा। अब इसके बाद क्या है, ए क्यूब यानी कि ए क्यूब और बी क्यूब, यानी कि ए प्लस में बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और फिर क्या आएगा माइनस में ए बी। अब इसको आप कट कर सकते हो और फर्दर स्टेप में इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके पास जो 7th क्वेश्चन है, ए की पावर 6 बी की पावर 6। तो ए का स्क्वायर का क्यूब लिख दूंगा और बी के स्क्वायर का क्यूब लिख दूंगा। अब मुझे पास क्या, ए का क्यूब और बी का क्यूब बन गया। ए के स्थान पर ए स्क्वायर है और बी के स्थान पर बी स्क्वायर है। तो ए प्लस में बी, ए का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर माइनस में ए बी। ठीक है, हमारे पास 7th क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हमारे पास 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में क्या है, ए की पावर 4 प्लस में 34 3 एंड ए इंटू में मल्टीप्लाई में ए है, यानी कि 343 ए। इज इंप्लाई क्या कर रहा है, हमने ए कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो ए कॉमन लेने के बाद ए की पावर 3 रहेगी यहाँ पे, ये 7 का क्यूब बन गया। अब ए का क्यूब और बी का क्यूब का यहाँ फॉर्मूला लग गया। ए के स्थान पर ए है, बी के स्थान पर 7 है। ए प्लस में बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में ए बी। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। फिर 9th क्वेश्चन पे आ जाओ, 125x क्यूब प्लस में 1। पहले इसको क्यूब में कन्वर्ट करो, 5x का क्यूब बनेगा, ये 1 का क्यूब बनेगा। फिर इस पे प्रॉपर्टी लगा दो, ए प्लस में बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में ए बी। ठीक है, ये मेरे पास 9th क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब 10th क्वेश्चन पे आ जाओ। पहले 10th क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, 2a क्यूब
प्लस में 16b क्यूब माइनस में 3a माइनस में 6b। अब ये क्या करना है, 2 इसमें से कॉमन ले लो और 3 माइनस 3 इसमें से कॉमन ले लो। मेरे पास 2 इसमें से कॉमन लोगे तो a क्यूब रह जाएगा और 18b क्यूब रह जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन लोगे माइनस का तो a प्लस में 2b रह जाएगा। ठीक है, अब इसको आप प्रॉपर्टी लगा दो, इसको 2 का क्यूब लिख देना। मैंने डायरेक्ट कर दिया है a प्लस में b, यानी कि इसको अगर आप बनाओगे तो वो क्या बनेगा, a का क्यूब और 2b का क्यूब बनेगा। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है, a के स्थान पर a है और b के स्थान पर 2b है, तो a प्लस में b, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस में ab और ये ऐसे का ऐसे मैंने लिखा। अब इन दोनों में ये और ये कॉमन है। ठीक है, मैं सीधा नेक्स्ट स्टेप, ये मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो अंदर क्या रह गया, ये रह गया 2, इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा और ये यहाँ 3 रह जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर आप इसको 5 का क्यूब लिख सकते हो। ये मेरे को 11th क्वेश्चन दे रखा है, a क्यूब माइनस में 125 माइनस में 2a प्लस में 10, तो इसको 5 का क्यूब लिख दो, इसमें से 2 कॉमन ले लो, a माइनस में 5 रह गया। अब इसे प्रोबेबिलिटी अप्लाई करो, a माइनस में b तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में a और b, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी होती है, ये ऐसे कैसे लिखा। अब इसमें से और इसमें से a माइनस में 5 कॉमन है, a माइनस में 5 कॉमन लिया, ये रह गया और यहाँ का -2 रह गया, तो ये मेरे पास क्वेश्चन सोल्व होके आ गया। अब 12th क्वेश्चन पे आ जाओ, एक्स क्यूब माइनस में 125, इसको एक्स क्यूब लिख सकते हैं, इसको 5 का क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दो a क्यूब वाली माइनस में b क्यूब वाली, तो क्या होता है a माइनस में b होता है और अंदर क्या होता है a स्क्वायर b स्क्वायर और ab। ये प्रॉपर्टी इस पे इंप्लीमेंट कर दो, a के स्थान पर x है, b के स्थान पर y है, ये लिख दिया a माइनस में b और a का स्क्वायर b का स्क्वायर और ab। ठीक है, ये हमने लिख दिया, सोल्व हो गया आ गया ये वाला। अब इसके बाद क्या है, 8a क्यूब माइनस में 1/27b क्यूब। पहले इसको क्यूब में कन्वर्ट करो, इसको भी क्यूब में कन्वर्ट करो, 2a का क्यूब बनता है ये, 1/3b का क्यूब बनता है ये, a के स्थान पर ये है, b के स्थान पर ये है, a माइनस में b, a का स्क्वायर b का स्क्वायर और a और b। ठीक है, ये मैंने प्रॉपर्टी पहले ही बता दी है, ये वाली यूज करनी है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, 8a क्यूब अपॉन में 27 माइनस में b क्यूब बाय में 8। अब इसमें से क्या है, इसको परफेक्ट क्यूब बनाओ, 2a बाय में 3 का क्यूब b बाय में 2 का क्यूब, यानी कि ये a के स्थान पर है, ये b के स्थान पर है, a माइनस में b, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और ab। आप इसको फर्दर आगे सोल्व करना चाहो, ये काट दो और इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू लिख दो। अब हमारे पास 15 क्वेश्चन क्या दे रखा है, a माइनस में 8ab का क्यूब, तो इसको क्या लो, a कॉमन लिया तो 1 माइनस में 8b क्यूब। अब इसको अगर हम फर्दर ओपन करना चाहे तो a क्यूब और माइनस में 2b का क्यूब लिख सकते हैं, ये a के स्थान पर हो गया, ये b के स्थान पर हो गया, यानी कि a माइनस में b फिर a का स्क्वायर b का स्क्वायर और ab। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये वाली प्रॉपर्टी को डायरेक्ट आप, ये वाला आइडेंटिटी आपको यूज करनी है, ये वाली जो मैं बता रहा हूं आपको, ये वाली आइडेंटिटी आपको डायरेक्ट यूज करनी है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। तो इसके बाद ये है x⁻6 माइनस में 1, इसको x का क्यूब करके स्केल लिख दो, इसको 1 का स्केल लिख सकता है, कोई इशू नहीं है हमारे पास। ये a का स्केल और ये b का स्केल, यानी कि a माइनस में भी a प्लस में भी, पहले तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई की। अब इस पे ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो जो मैंने अभी बताई रिसेंटली, यानी कि a माइनस में भी a का स्केल b का स्केल और ab। फिर इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई करो, a प्लस में b, a का स्केल और b का स्केल और माइनस में ab मैंने लिख दिया, यानी कि ये आगे इसकी 2 वैल्यू और ये आगे इसकी 2 वैल्यू। ठीक है, प्रॉपर्टी लगा के इसको फिर मैंने दोनों को ये आगे लिख लिया, ये पीछे लिख लिया, आप इसको लिख सकते हो, कोई इशू नहीं था मल्टीप्लिकेशन में। फिर जो 17 क्वेश्चन है, a क्यूब माइनस में 0.064, इसको पहले क्यूब में कन्वर्ट करो, इसको a क्यूब लिख सकते हैं, इसको 64 बाय में मैंने 1000 लिख दिया, तो ये बनता है, ऊपर बनता है 4 का क्यूब, नीचे बनता है 10 का क्यूब, यानी कि फिर इसको पॉइंट में कर सकते हैं 0.4 का क्यूब, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, यानी कि a का क्यूब माइनस में 0.4 का क्यूब, यानी कि a माइनस में भी a का स्क्वायर b का स्क्वायर और ab। ठीक है, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। 18 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 24x⁴ माइनस में 375x। अब इसमें से क्या ले लो, 3x कॉमन ले लो, पहले 3x आपने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 8x³ और 125। अब इस पे आप इसको क्यूब में कन्वर्ट करो, पहले 3x ऐसे कैसे लिखा, इसको 2x⁻³ लिखो, इसको 5⁻³ लिखो। जैसे इसको लिखोगे तो हमारे पास क्या आएगा, a माइनस में भी, यानी कि a माइनस में भी
ए ये है, बी ये है, ए माइनस में बी, और इसका ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और प्लस ए बी, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दो। ये 3x ऑलरेडी था। हमारे यहाँ 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 4C एक्सरसाइज है, फैक्टराइजेशन की है, अलजेब्रा यूनिट का ये पार्ट है। और मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, ये आइडेंटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, एक्सपेंशन के अंदर और फैक्टराइजेशन के अंदर, लीनियर इक्वेशन के अंदर और बहुत जगह पर इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। और ये इवन देन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसी प्रॉपर्टी आती है, डायरेक्ट आपसे पूछ रखा होता है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को बार बार देखिए, खुद भी देखिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और ये 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास तीनों के लिए ही ये वीडियो है। ये तीनों के लेवल के स्टैंडर्ड के लेवल की बुक में से ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।